हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो 11 तारीख की शिफ्ट 3 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें अपने ये थंबनेल पर दिख रहे होंगे, ये भी हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। विश्व आर्थिक मंच 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो था विश्व आर्थिक मंच जो है WEF जिसको कहा जाता है, 2025 में डेवॉस में हुआ है। स्विट्ज़रलैंड के डेवॉस में जो है इसका आयोजन हुआ है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्वों ने कोलेबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट इज विषय के अंतर्गत जो है मुद्दों पर चर्चा के क्रम में एक साथ लोग आए। अब जो है ये WEF जो ये विश्व आर्थिक मंच है, फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में देखो। इसकी स्थापना जो है जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लाउस श्राफ ने 1971 में यूरोपियन प्रबंधन फोरम की स्थापना जो है की थी। 1987 में जो है WEF बनाई है। वर्ष 2015 में WEF को आधिकारिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप में मान्यता दी गई 2015 में। फॉर्म कब हुआ था? 1971 में। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं को शामिल करना। सेकंड क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जो है 19 से 24 मई 2025 में खेलो इंडिया बीच, ये बीच गेम की बात हो रही है, जो बीच पे खेला जाता है, समुंदर किनारे, ये वाली बीच, ये जो आयोजित किया गया है, ये किया गया है दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में। कहाँ पे? दादर नागर हवेली और दमन दीव में। युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडेरिया ने जो है इसका उद्घाटन किया है। मनसुख मंडेरिया जो युवा मंत्री हैं और खेल मंत्री, उन्होंने उद्घाटन किया इसका। मणिपुर जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा 14 पदक के साथ। महाराष्ट्र कुल 20 पदक जीत पाया, जो कि दूसरा स्थान प्राप्त करता है वो। तीसरे नंबर पर आ जाता है 13 पदक के साथ ये नागालैंड, जो कि थर्ड रहा था। आवर्त सरणी मतलब पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में कौन सा तत्व है? तो पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं? देखो, पी उन तत्वों को परमाणु जिनका बाहरी कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तहत के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है NS2Np1-6। आवर्त सरणी में 13 समूह से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और कौन कौन से होते हैं पी ब्लॉक में? कुछ जैसे आइक्रोसोजन, और समूह 14 में कार्बन परिवार पूरा, 15 में जो है निकोटेजन, 16 में चारकोजन, 17 में हेलोजन और 18 में नोबल गैसेज। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये पी ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। 2025 में लिंग अंतर सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 2025 में भारत का स्थान 148 देशों में से 131वां रहा है, जो कि 2024 में 129 था। तो हमारी कंडीशन बेकार हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे गए हैं, जिसका सामान्यतः हमारा स्कोर जो रहा है वो 64.1% रहा है। अब इसके बारे में देखो, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के है क्या? ये जो रेशियो है ये है क्या? इसका जो है 2006 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली एक रिपोर्ट है, जिसमें समानता के अलग आकलन के लिए सबसे पुराने वैश्विक सूचकांक, जो कि 4 प्रमुख आयामों पर जो है निर्मित है। क्या क्या? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। इन 4 जो है पैरामीटर्स पे जो है इसको निकाला जाता है, और इसकी रिपोर्ट जो है इन 4 पैरामीटर्स पे ही तैयार की जाती है, इस पे ही इन्हें मापा जाता है। कब से शुरू हुआ था? ये 2006 से शुरू हुआ था। भारत की रैंक क्या आई है? 131 आई है अब, और लास्ट 2024 में 129 थी। भारत का पड़ोसी देश जो हिंद महासागर में स्थित है और पानी से घिरा हुआ है, वह कौन सा है? तो वो है तुम्हारा मालदीव्स। कल भी एक क्वेश्चन आया था मालदीव्स का, सेकंड शिफ्ट में इसी की, कि लक्षद्वीप के दक्षिण या पूर्वी में कहाँ पे मालदीव्स है, कौन सा राज्य है, कौन सा वो टापू है? तो वो मालदीव है। फिर अब मालदीव्स के बारे में पूछा है, तो मालदीव्स को एक बार देख के जाना। ये एक पड़ोसी देश है जहाँ प्राकृतिक नदी नहीं है।
ये एक तरह का आइलैंड है। मालदीव्स क्या है? एक आइलैंड है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, दोनों ही महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारक बनता है? कौन सा प्लाज्मोडियम होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया का एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो बेनाइन मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। ये पूरे संसार में पाया जाता है। ये मलेरिया उतना खतरनाक नहीं है जितना प्लाज्मोडियम फ्लेसीपेरम है तथा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। वाइवेक्स के द्वारा फैलाया गया मलेरिया होता है। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा और बेकार मलेरिया होते हैं। ये उतना डेंजरस नहीं है। और इसको फैलाता कौन है? इसकी परिजीवी कौन है? वाहक कौन है? वो होती है मादा एनोफिलिस, मतलब फीमेल मच्छर। इंसानों का भी खून पी रही हैं फीमेल, जानवर बन के भी खून पी रही हैं फीमेल, और मच्छरों में भी फीमेल ही खून पी रही हैं। अब समझ में आया कि हमारे पूर्वजों ने महिलाओं पे इतना दबा के क्यों रखा था। जब बर्फ़ में से एक धागा गुजारा जाता है तो उसके चारों ओर बर्फ़ पुनः जम जाती है। ये किस घटना के द्वारा संभव है? तो ये विनियमन के द्वारा ये संभव होता है। कंप्यूटर में रैम का क्या काम है? रैम का उपयोग जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम को चलाने, एप्लीकेशन खोलने और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। रैम को मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सिस्टम मेमोरी भी कहते हैं, और इसे कभी कभी रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसको दो पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं? देखो, दो पार्ट में जो इसको डिवाइड किया जाता है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एसओ रैम हो जाता है तुम्हारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे कार्य करने के लिए एक निरंतर कांस्टेंट पावर की ज़रूरत होती है और निरंतर पावर मिलते रहने के कारण इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एस रैम होता है। और डी रैम क्या होता है? ये होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे कार्य करने के लिए एक रिफ्रेश पावर की ज़रूरत होती है तथा इसके पास मेमोरी सेल के लिए ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर होते हैं। तो रैम कितने टाइप के होगा? दो टाइप के होगा। रैम के क्या क्या नाम हैं? उपनाम क्या क्या हैं? मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम मेमोरी और रीड राइट भी कहा जाता है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की क्या है? रीड ओनली मेमोरी। देवी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो देवी आंदोलन जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों में खोली जाति द्वारा जो है शराब को जो है छुड़वाने के लिए और मनुष्य को सुधारने के लिए देवी आंदोलन 1920 में चलाया गया था। मिज़ोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यहाँ की जो भाषा है वो है मीज़ो। क्या है? मीज़ो भाषा है। मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? सैरो। राजकीय पशु जो है सैरो, और राजकीय पक्षी है धारीदार पूंछ वाला तीतर। और पेड़ कौन सा है? आयरन वुड जिसका जो है राजकीय पेड़ है। कहाँ का? मिज़ोरम का। भाषा कौन सी है? मीज़ो। राजधानी क्या है? आइजोल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का विवरण है? तो ये अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का विवरण है। अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देखी हो अभी तक तो लाइक करो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो जिससे तुम्हें और वीडियो मिल पाए। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन जो होता है ना, वो ऐसे करके उसको ज़रूर प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि अगला जो भी तुम्हारा एनालिसिस हो तो तुम्हारे पास उसकी वीडियो पहुंच जाए। अगर इसकी तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो तुम लोग कमेंट में जो है बता सकते हो, तो मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर होता है? तो मंत्रिपरिषद जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है, जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। वही मंत्री एक लघु निकाय और जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। वहीं मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होते हैं। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप अमेरिका ने किस टीम को हराया था? तो अमेरिका ने स्विट्ज़रलैंड को हराया था। भारतीय वायुसेना में वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वो है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। और वर्तमान में एयर मार्शल कौन है? ये उप वायु के सेना अध्यक्ष है, और जो मेन है वो है विवेक राम चौधरी। अपाला और दोष शब्द किस वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये एक प्रमुख ऋषि अपाला का उल्लेख है।
उनकी प्रार्थनाएं और संवाद ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो है शामिल है। और दोष शब्द के संबंध में हालांकि किसी विशिष्ट रचना में के सटीक शब्द जो है दोष नहीं आता है। ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में दोषों, आपूर्तियों, चुनौतियों और संबंधियों अवरोहण पर इसमें चर्चा करी है, जैसे पितृदोष और ये और वो सब दोष होते हैं, उस तरह से दोष है। क्लियर सिर्फ दोष के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपाला के बारे में है, क्योंकि ये महिला ऋषि थी अपाला। 44वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से नीति निर्देश जोड़े गए थे? तो वो था अनुच्छेद 38 जो शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया राज्य लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दिल्ली के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? वो हैं आशीष सूद। और ये कहाँ के मंत्री हैं? शिक्षा के साथ साथ गृह, बिजली, शहरी आवास, शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा के मंत्री। वह व्यक्ति कौन था जिसने अरविंदो घोष के खिलाफ गवाही दी थी? तो वो कौन था? नरेंद्र नाथ गोस्वामी था, जिसने अरविंदो घोष के खिलाफ गवाही दी थी। ये घटना कहाँ की है? ये 1908 की घटना है, जब अलीपुर षड्यंत्र जो है, अलीपुर मामले में श्री अरविंदो घोष जी को पकड़ा गया था। तो उनके वकील कौन बने थे उस समय? चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास जी किसके पॉलिटिकल गुरु थे? ये तुम लोगों को बताना है। पॉलिटिकल गुरु किसके थे? चित्तरंजन दास। ऐसे ही ये जो थे हमारे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इनको जब फांसी दी गई थी तो इनके खिलाफ किसने गवाही दी थी? तो वो दी थी फद्रीनाथ ने, फणींद्रनाथ ने, जो कि सरकारी गवाह बन गया था, डकैती में ये शामिल था और कोर्ट में गवाही इसने इनके खिलाफ दे दी थी। चक्रवात मतलब साइक्लोन अभ्यास 2025, साइक्लोन अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये जो है भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजस्थान में। राजस्थान में भारत में महान फील्ड राइफल रेंज में जो है इसको आयोजित किया गया है, जो कि राजस्थान में पड़ती है। यह द्विपक्षीय सेना अभ्यास द्वारा संयुक्त रूप से रक्षा सहयोग का मजबूत करने पर केंद्रित है। अभ्यास साइक्लोन का उद्देश्य अंतर संचालन, संयुक्ता और विशेष संचालन रणनीति के आपसी आदान प्रदान को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूती देना है। साल 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है मनु भाकर को, डी गुकेश को, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को, साथ ही हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत को। क्रिकेट वाली हरमनप्रीत कौर नहीं, ये मेल हैं हॉकी टीम के कैप्टन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है किसी भी खिलाड़ी को उसके पिछले 4 वर्षों में उसने कैसा खेल में प्रदर्शन किया है, कितनी उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हुई है, उसके हिसाब से दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर कौन सा पद शीर्ष होता है, मतलब सबसे टॉप पे होता है? तो वो होता है जिला परिषद का पद। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बने सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में बना हुआ जो पुल है ये पेन चेंज करते हैं। हाँ, तो किस नदी पर इसका जो है निर्माण किया गया? ये जो है 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है चेनाब पुल। पेरिस के जो प्रतिष्ठित ये जो आईफिल टावर है, इससे भी 35 मीटर ऊंचा है। ये कितना है? इससे भी 35 मीटर ऊंचा है ये पुल। कहाँ पे बनाया गया है? चेनाब नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में जम्मू में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। और इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर्स इसकी जो है ऊंचाई है। 359 मीटर की ऊंचाई पे बनाया गया है। 324 फीट जो है इसकी ऊंचाई है आईफिल टावर की, उससे भी 35 मीटर ऊंचा है ये। 35 मीटर ऊंचा है और चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये। कौन सा दैनिक उपयोग वाली कंप्यूटर सेवा है? एडोब जो डेली यूज़ में आती है, एडोब फोटोशॉप, MS पावर पॉइंट, गूगल क्रोम या विंडोज़ 11। तो कौन सा है इसमें से जो हमेशा यूज़ में आता है? एडोब फोटोशॉप आता है, पावर पॉइंट आता है, या गूगल क्रोम या विंडोज़ 11। तो गूगल क्रोम जो है वो हमेशा ही इस्तेमाल में किया जाता है। जब भी तुम्हें कुछ नेट पर सफरिंग करनी हो, कुछ सर्च करना हो, तो क्रोम ही ऑप्शन के हिसाब से खोला जाता है।
खुलेगा, मतलब खोलोगे। ऐसे तो फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ये वो सब है, लेकिन ऑप्शन में यही है। विंडोज़ 11 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कभी विंडो किसी में 10 होगी, किसी में 12 होगी। विंडोज़ कंपलसरी थोड़ी है। ना ही एडोब फोटोशॉप हमेशा खुला रहेगा, ना पावर पॉइंट पर हमेशा पावर पॉइंट बनेगी, लेकिन गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम खुलता है। इग्निटो मोड तो तुम लोग खोलते ही हो। भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? तो भारत में जो है भूमि, नदी, हवाई, ये तीनों ही परिवहन जो उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकांश जो इस्तेमाल होता है वो सड़क पे होता है, सड़क परिवहन का होता है। अर्थव्यवस्था में निजीकरण का क्या अर्थ है? तो निजीकरण का अर्थ है सरकार के स्वामित्व वाले व्यवसाय, संचालन या संपत्ति का स्वामित्व या नियंत्रण किसी निजी गैर सरकारी इकाई को दे दिया जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? अब इनमें से कोई एक ऑप्शन में रहा होगा तो मैंने पूरा ही लिख दिया तुम्हारा। नगरीय सभ्यता की, वहाँ पे अर्बनाइजेशन था, सड़कों और नालों की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। गांधर्व संगीत, सिंधु लिपि और वाणिज्य, इनमें से कोई एक ऑप्शन रहा होगा। खेलों के संबंध में सतत विकास की क्या भूमिका होगी? में निरंतर विकास का उद्देश्य खेलों में निरंतर विकास का उद्देश्य जो है वो पर्यावरण, समाज और आर्थिक के बीच संतुलन बनाए रखते हुए गतिविधियों का संचालन करना है। क्या है खेलों में सतत विकास का? पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए जो है उस गतिविधि का जो है संचालन करना इसका मेन उद्देश्य है। तो अगर यहाँ तक भी तुमने अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच। वीडियो पे लाइक कर देना एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर नए हो तो इसको जो है सब्सक्राइब करके जाना यहाँ से, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ एक ऐसा बेल आइकन सा होता है, उस घंटी को ज़रूर दबा देना ताकि अगला जो एनालिसिस हम लोग करेंगे तो तुमको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी हमने जो है अभी तक हमने 7 तारीख और 11 तारीख कर लिया है। अब इसके बाद एग्ज़ाम जो है बीच में बंद है, मतलब अब बीच में स्टॉप आ गया क्योंकि ये फेस्टिवल वगैरह बहुत है। इंडिपेंडेंस डे है कल, उसके लिए एडवांस में सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जो हमारी 7 तारीख की हमने शिफ्ट के 2 करे थे और 11 तारीख की हमने कंप्लीट शिफ्ट कर ली है। 8 तारीख की शिफ्ट अभी हम लोग करेंगे, 12 तारीख की शिफ्ट करेंगे, 13 तारीख की शिफ्ट करेंगे, और आज अगर एग्ज़ाम है शायद तो आज वाली शिफ्ट का ये हमारा अब अगले जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले का टारगेट है। ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी, ये 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, ऑथेंटिक हैं 100%, सारे क्वेश्चन सही हैं, कोई भी ऐसे फर्जी नहीं कि वीडियो बनाने के लिए डाल दिया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली क्लास में अगले एनालिसिस के साथ, अगली शिफ्ट के साथ। तब तक सभी को ऑल द बेस्ट और सभी को जय श्री राम।